गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 33 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न, जहां हमें प्रश्न से दिया गया है दिए गए चित्र में DE पैरेलल टू BC यदि DE बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हमें ज्ञात करनी है। जहां चित्र में इस प्रकार का हमारा शीर्ष कोण ABC का एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल टू BC, जहां DE की दूरी 5 सेंटीमीटर, BC का दूरी 10 सेंटीमीटर, जहां एरिया ऑफ ADE का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है प्रश्न में। तो चलें जो दिया रहता है सबसे पहले लिखते हैं। तो हमें दिया है क्या क्या दिया हुआ है। तो DE पैरेलल टू BC, DE का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 5 सेंटीमीटर, BC का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू क्या होगा। तो चलें हम उसी तरह पुनः लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में हम त्रिभुज ADE और बड़े त्रिभुज ABC में विचार करते हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि DE पैरेलल टू BC हमें प्रश्न से मालूम है यानी दिया है। अब DE पैरेलल टू BC है तो हम इस आधार पर इसके संगत कोण D और कोण B को बराबर और कोण E और कोण C को बराबर समझ सकते हैं। यानी यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए कोण D बराबर कोण B और कोण E इक्वल टू कोण C, और ये दोनों जो है संगत कोण है और यहाँ हम लिखेंगे संगत कोण से। अब ये जब दोनों संगत कोण आपस में बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुजों में दो कोण हमारा इक्वल हो चुका है। यानी कोण ADE में हमारा कोण D और कोण E इक्वल है। उसी तरह बड़े त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C दोनों बराबर हैं। तो ऐसे स्थिति में एंगल समरूपता से हम लोग कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADE सिमिलर टू त्रिभुज ABC और ये हमारा एंगल समरूपता से होगा। अब हम इस आधार पर जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं तो हम इसके संगत भुजाओं का मान भी हमारा बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू इसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी बराबर होगा। तो हम यहाँ संगत भुजा AD और बटे AB लिया, पहला संगत भुजा, और इसका वर्ग किया बराबर
दूसरा संगत भुजा DE और बटे BC करेंगे। और इसका भी वर्ग करेंगे। तीसरी भुजा हम यहाँ से AE लेंगे तो इसका बटा AC हो जाएगा, यानी AE अपॉन AC, सॉरी AE अपॉन यहाँ से AC, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। अब यहाँ हमें जिसकी ज़रूरत होगी, जिसका मान हमें यहाँ से निकालना है, हम यहाँ लिखेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, यहाँ से हम लोग DE बटे BC भुजा को लेंगे, इसलिए कि इसका मान हमें यहाँ से मालूम है, इसकी हमें ज़रूरत है। अब अगले स्टेप में हम सभी का मान रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का मान प्रश्न से दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान हमें मालूम नहीं है, इसे ज्ञात करना है। D का मान प्रश्न से 5 सेंटीमीटर और BC का मान 10 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ इसका वैल्यू रखा और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं तो 1/2, 5 दूनी 10 हो जाता है। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 × 20, यानी इसे हम गुणा करते हैं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल हो गया। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 11 का सोल्यूशन करते हैं। यह हमें मल्टीप्लाई करने पर आएगा यहाँ 80 सेंटीमीटर, हमने 100 सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ 80 सेंटीमीटर रखेंगे। एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा 12वां प्रश्न। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 6.3 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाइयां ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसके शीर्ष ABC त्रिभुज के एक शीर्ष हो गए, जबकि दूसरे छोटे त्रिभुज का जो शीर्ष है PQR है। यहाँ हमें इसके संगत ऊंचाई, यानी ये हमें मालूम करना है। ये हमारा हो गया संगत ऊंचाई, इसे हमने D नाम रखा, AD हो गया। इसके संगत ऊंचाई को हमने इस तरह दिखाते हुए इसे S नाम रखेंगे। अब प्रश्न से हमें ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह PQR का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें इसकी ऊंचाई मालूम है पहले त्रिभुज का, यानी बड़े त्रिभुज का, जो कि है 6.3 सेंटीमीटर, जबकि हमें प्रश्न से PS की दूरी ज्ञात करना है, यानी दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। यह हमारा संगत ऊंचाई है। तो चलें प्रश्न से हमें जो जो मालूम है सबसे पहले लिखते हैं। यानी हमें प्रश्न से मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार संगत ऊंचाई हमें यहाँ से भी मालूम है जो कि है AD। AD इक्वल टू हमें यहाँ से दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। तो हमें
तो हमें ज्ञात करना है पी एस इक्वल टू, यानी दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगा। अब हम उसी तरह लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी प्रश्न से दिया है सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर, जो कि हमें दिया है प्रश्न से दो समरूप त्रिभुज। तो यहाँ हम ऊपर भी लिख सकते थे क्या, इसमें त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर, इसलिए कि ये भी हमें प्रश्न से मालूम था, तो यहाँ से हम इसे दिखा सकते हैं, दिया है। और तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसके संगत ऊंचाई का वर्गों का अनुपात भी बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, इसके संगत ऊंचाई ए डी बटे पी एस, और इसका हम वर्ग करेंगे। अब हम यहाँ से सभी का मान रखेंगे जिसका हमें मालूम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मान 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का मान 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरह ए डी का मान 6.3 सेंटीमीटर, जबकि पी एस का मान हमें मालूम करना है। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग इसके वर्ग को हटाने के लिए इसका वर्ग करेंगे, यानी हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 81/49 का वर्गमूल करते हुए 6.3/PS सिर्फ लिख सकते हैं। अब इसका वर्ग करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा ये 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, इसलिए 81 का वर्गमूल 9 और 49 का वर्गमूल 7, 6.3 और बटे PS। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तिरछा गुना, तो 9 गुने PS बराबर 6.3 गुने 7, इसलिए फाइनली हम लोग यहाँ से PS का मान निकाल सकते हैं, 6.3 गुने 7 और बटे 9, 9 सती 63, यानी 0.7। 9 को 6.3 से हम भाग करेंगे, 6.3 में 9 से, तो 0.7 आएगा। अब 7 को 7 से गुना किया तो 4.9 सेंटीमीटर जो आया PS की दूरी हो गई। और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, PS का मान है। इस तरह हम प्रश्न 12 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा 13वां प्रश्न। दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज डी ई एफ, यदि ए बी बराबर 2DE और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न से दिए गए शर्त के आधार पर सबसे पहले हम लोग चित्र जो दिया गया है इसे यहाँ हम दिखा देते हैं। यहाँ हमें इस तरह का त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्ष ए बी और सी है। दूसरा त्रिभुज यहाँ डी ई एफ शीर्ष वाले हो गए, डी ई और एफ। अब यहाँ जो दिया गया है सबसे पहले लिखते हैं, ये दिया है, क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। इसके अलावा ए बी इक्वल टू 2DE दिया हुआ है, और इसके अलावा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
का मान 56 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न से हमें मालूम है, तो हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होगा। यहाँ इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये छोटे त्रिभुज का। तो चलें हम उसी तरह यहाँ उपपत्ति में दिखा सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज DEF हमें प्रश्न से मालूम है, यानी दिया है। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू इसके संगत भुजाओं का यानी AB बटे DE संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम यहाँ AB बटे इसके AB बटे हम यहाँ DE इसके संगत भुजा, एक संगत भुजा का लिया है और इसका वर्ग किया, इसलिए कि हमें यहाँ इसी की ज़रूरत है और संगत भुजाओं का, अन्य दो भुजाओं का हमें मान यहाँ लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही हमें काम चल जाएगा। अब यहाँ जो जो मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का मान हमें यहाँ मालूम नहीं है, जबकि AB का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं 2DE प्रश्न से दिया हुआ है। DE को हम DE रहने दिए और इसका इस तरह वर्क करेंगे। यहाँ से हम DE और DE को काट दिए, तो ये 1 हो गया और ऊपर 2 बचा। अब इसे हम अगले स्टेप में पुनः 56 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू यहाँ वर्क करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब हम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा रिजल्ट 4 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू सिर्फ 56 या 56 गुने 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 56 बटे 4 कर सकते हैं और इसे काट देंगे तो 14, और ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का मान हो गया। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है DEF का क्षेत्रफल है। इस तरह हम प्रश्न 13 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा 14वां प्रश्न। दिए गए चित्र में DE पैरेलल टू BC और DE अनुपात BC बराबर 4:5, तो त्रिभुज ADE और समलंब चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। या हमें BCDE के क्षेत्रफलों का मान ज्ञात करना है। तो चलें उसी तरह हम अगले स्टेप में यहाँ इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी प्रश्न से दिया है हमें यहाँ क्या क्या मालूम है। तो पहले मालूम है DE पैरेलल टू BC, इसके अलावा DE अनुपात BC भी हमें दिया हुआ है 4:5, जिसे हम लोग DE बटे BC इक्वल टू 4/5 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमें और यहाँ मालूम नहीं है, तो हमें क्या ज्ञात करना है।
तो हमें ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज BCED, यानी समलंब दोनों का त्रिभुज ADE और समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल हमें यहाँ से मालूम करना है। तो चलें हम उसी प्रकार उपपत्ति में दिखा सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में यहाँ हम बड़े त्रिभुज ABC और छोटे त्रिभुज ADE पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यह हमें प्रश्न से मालूम है DE पैरेलल टू BC जो कि दिया है। अब ऐसी स्थिति में जब DE पैरेलल टू BC है तो स्वाभाविक है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, और समरूप होने के बाद यहाँ इसके कोण D बराबर कोण B और कोण E बराबर कोण C हो जाएंगे। यानी ये दोनों संगत भुजा आपस में बराबर होंगे, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B और एंगल E इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है और ये संगत कोण से हम लिख देंगे। अब ऐसी स्थिति में हम एंगल समरूपता से, यानी छोटे त्रिभुज का कोण D और कोण E आपस में बराबर, बड़े त्रिभुज का कोण B और कोण C आपस में बराबर, तो ऐसी स्थिति में एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और यहाँ हम इसे दिखाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE का, और ये हमारा एंगल समरूपता से होगा। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं तो इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी बराबर होगा। इसमें हम एक संगत भुजा लेते हैं सिर्फ DE और BC, तो यहाँ हम इसे पुनः इस प्रकार लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू इसका एक भुजा यानी BC बटे DE हमने लिया है, ये हमारा संगत भुजा है और इसका वर्ग करेंगे। बाकी दो भुजा का हमें यहाँ काम नहीं रहने से हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, और अगले स्टेप में सभी का मान रखेंगे। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान हमें यहाँ से पुनः उसी तरह लिखना है। यानी यहाँ हमें दोनों का मान मालूम नहीं रहने से हम वो इसे लिख दिए, और यहाँ BC बटे DE का मान हमें प्रश्न से दिया हुआ है। BC का मान 5 और DE का मान 4, इसका हमने वर्ग किया तो ये हो गया 25 और बटे 16। इसे हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेते हैं। सबसे पहले ADE
और अपॉन एरिया ऑफ BCED जो कि समलंब चतुर्भुज है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का मान हम यहाँ से 16 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जबकि एरिया त्रिभुज ADE की जगह 16 दिया हुआ है। तो हम यहाँ एरिया ऑफ BCED का मान यहाँ से हम 25 - 16 लिख सकते हैं, इसलिए कि बाकी बचे भाग को हमारा यहाँ इसका मान 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो हम टोटल में से यानी टोटल जो हमारा है त्रिभुज बड़े त्रिभुज ABC है जो कि हमारा इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है एरिया बड़े त्रिभुज का। तो 25 में हम 16 को घटा देंगे तो जो बचेगा वह यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ हमने 25 में 16 को घटा दिया तो ये हमारा मान हो गया 16/9 और यही हमारे अनुपात हो गए 16:9 और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है। आंसर है ट्रायंगल ADE के क्षेत्रफल बटे समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल का अनुपात है और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 14 का सोल्यूशन करते हैं।